साथ में तुम लोग चैनल तो आए चाहते देखने वाले हैं। हॉरर रीड कर अभी वीडियो ना स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा हॉरर वीडियो Sabs Jayada horror video. क्या पता नहीं क्या जैसे ये वीडियो देखने के बाद कहीं आपका फोन आपके हाथों से ना गिर जाए। मैंने एक से एक ऐसे वीडियोस देखे हैं जिन वीडियोस में लड़कियां मेकअप करके डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन वीडियोस को देखकर डर तो छोड़ो हंसी आ जाती है। लेकिन एक ऐसा वीडियो है जो तुम पूरा अगर देख लो बिना डरे तो मैं ये मान जाऊंगा कि हाँ आप में जिगरा है। वीडियो को देखो। मैंने एक से एक ऐसे वीडियोस भाई अभी रात के 2 बज रहे हैं और भाई मैं लिटरली मैं पूरी तरह से डरा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपनी वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था एंड तभी मेरे सामने भाई एक ऐसी वीडियो आई भाई जिसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख दिया। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मैं भी पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ एंड लिटरली में मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा होता है जो कि बैक फ्लिप मार रहा होता है, लेकिन भाई उसी टाइम उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। All right, so what do we have here? A young man doing backflips. He lands the first one, and then... भाई अभी रात ये वीडियो देखने के बाद कहीं आपका फोन आपके हाथों से ना गिर जाए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला हुआ भूत प्रेत ये सब नॉर्मल है। एक लड़का अकेले निकल जाता है जंगलों में और वहाँ उसने जो अपने फोन में भाई अभी रात के 2 बज रहे हैं और भाई मैं लिटरली में पूरी तरह से डरा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपनी वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था एंड तभी मेरे सामने भाई एक ऐसी वीडियो आई भाई जिसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख दिया। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मैं भी पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ एंड लिटरली में मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा होता है जो कि बैक फ्लिप मार रहा होता है, लेकिन भाई उसी टाइम उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। All right, so what do we have here? A young man doing backflips. He lands the first one, and then... भाई अभी रात के 2 बज रहे हैं और भाई मैं ये वीडियो देखने के बाद कहीं आपका फोन आपके हाथों से ना गिर जाए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला हुआ भूत प्रेत ये सब नॉर्मल है। एक लड़का अकेले निकल जाता है जंगलों में और वहाँ उसने जो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया ना वो देख के तो भाई मेरी भी हालत टाइट हो गई। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ कहानियाँ आपके सपोर्ट के बिना अधूरी रहती है। अब देखो ये वीडियो। कैसा लगा मेरा मजाक? ये वीडियो देखने के बाद कहीं आपका फ़ोन आपके हाथों से ना गिर जाए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला हुआ भूत प्रेत ये सब नॉर्मल है। मेरठ की ये बात है, एक शादीशुदा जोड़े की नई नई शादी हुई होती है। पहले ये क्या आप
जानते हैं कि ये गंजा आदमी इतिहास का सबसे भयानक आदमी था। तो साल 1960s के दौरान मार्टिन फ्लिक नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिसका रोड आइलैंड एरिया में एक छोटा सा ऑफिस था। वो टेलीविजन और पोस्टर्स के जरिए हर जगह खुद की एडवर्टाइजिंग करता था, जिससे उसे हर दिन नए नए कस्टमर्स मिलने आते थे। लेकिन मार्टिन का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं, बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर था। वो लोगों को नया घर दिखाने के बहाने उन्हें अपने ही एक पुराने घर ले जाता था और वहीं पर उन्हें जान से मार देता था। फिर एक दिन जॉर्डन नाम का एक कपल उसके पास आया, ये कहते हुए कि उन्हें एक नए घर की तलाश है। तभी मार्टिन उन्हें एक नया घर दिखाने के बहाने अपने ही उस पुराने घर में ले गया। लेकिन वहाँ जाते ही उस कपल को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो मार्टिन एक बड़ा सा खंजर लिए खड़ा था और हंस रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता, वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले। बाद में पुलिस को उस घर के बैकयार्ड में 50 से भी ज्यादा लोगों की लाशें मिली। और रही बात मार्टिन की, तो उसे उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं देखा गया। क्या आप जानते हैं कि ये गंजा आदमी इतिहास का सबसे भयानक आदमी था? तो साल 1960s के दौरान मार्टिन फ्लिक नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिसका रोड आइलैंड एरिया में एक छोटा सा ऑफिस था। वो टेलीविजन और पोस्टर्स के जरिए हर जगह खुद की एडवर्टाइजिंग करता था, जिससे उसे हर दिन नए नए कस्टमर्स मिलने आते थे। लेकिन मार्टिन का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं, बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर था। वो लोगों को नया घर दिखाने के बहाने उन्हें अपने ही एक पुराने घर ले जाता था और वहीं पर उन्हें जान से मार देता था। फिर एक दिन जॉर्डन नाम का एक कपल उसके पास आया, ये ये औरत मुझे बालकनी से घूर रही है तो मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ, पर वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो मेरे पीछे आ रही थी, वो दौड़ रही थी, मैं दौड़ती हूँ, दौड़ते दौड़ते कमरे का गेट खोलती पर गेट नहीं खुलता है और तभी वो उधर से गायब हो जाती है। तभी सब कुछ शांत हो जाता है, वो मेरे सामने आ जाती है। पर मैं एक सपना देख रहा था, अगर मैं उठा तो ये औरत मुझे मार देगी और मेरी आंखें खुल जाती हैं। अगर आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी स्टोरी जरूर बनाऊंगा। ये औरत मुझे बालकनी से घूर रही है तो मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ, पर वो औरत मेरा मम्मा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, मुझे यहाँ रहना है। तो बेटा हम यहीं तो रह रहे हैं, रहो आराम से, किसने रोका है? मम्मा, अभी गार्डन में कांता आंटी बोल रही थी कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगी। तो फिर बैग्स पैक करो और निकलो यहाँ से। क्यों मम्मा? क्योंकि कांता आंटी 2 दिन पहले मर चुकी हैं। मम्मा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, मुझे यहाँ रहना है। तो बेटा हम यहीं तो रह Sai da capeta! Desce daí agora, mulher, em nome de Jesus, vai! Eu não vou descer, não sou! Olha-me Deus, olha a mulher subindo na parede, vai! Sai da capeta! Desce daí agora, mulher, em nome de Jesus, vai! Eu não vou descer, não! वो रिजॉर्ट चाहिए थोड़ा लगा रहा है। अगर आपको आपके ही जैसा दिखता हुआ कोई इंसान दिखा तो आप वहां से भाग जाइए और हो सके तो कहीं पे छिप जाइए, क्योंकि वो आपको जान से मार सकते हैं। अगर आपको आपके ही जैसा क्या तुम्हारी भूतों से फटती है? चलो इस चेहरे से पता करते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अगर तुम डर गए तो तुम आउट। ला इसमें क्या डर लग रहा है? क्रिसमस का बेल बज रही है। ये ज्यादा डरावना नहीं था वैसे। नेक्स्ट लेवल, किचन में वीडियो शुरू हो रही है। मैं डेली एप्पल खा रहा हूँ फिर भी मेरे को डॉक्टर दिख रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये कौन है? ओह, ये था थोड़ा डरावना। हो, ये सेकंड वीडियो तो डरावनी थी। कमेंट बता दो बहादुर शेरों, किन किन को डर लगा और किन किन को डर नहीं लगा, और पार्ट 3 चाहिए कि नहीं। क्या तुम्हारी भूतों से फटती है? चलो इस चैनल से पता करते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अगर तुम डर गए तो तुम आउट। हम समझे हुआ हो रहा वीडियो।
पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें एक माँ और उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से माँ ने ये फोटो खिंचवाई ताकि उनके पास याद करने के लिए कुछ हो। और जब फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची तो उन्होंने इसे फ्रेम करके दीवार पे लटका दिया। 3 महीने बाद उस छोटी बच्ची की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक 2 दिन बाद जब माँ अपनी बेटी की याद में ये फोटो देख रही थी, तभी उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसकी मरी हुई बेटी की शक्ल अब बदल रही थी। और जब उसने इस बारे में फोटोग्राफर से पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और जब उन्होंने ये फोटो देखी तो वो भी डर के मारे पीछे हट गए। और उन्होंने जो कहा वो आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। साल 2008 में इस माँ ने अपने बेटे के लिए एल्मो नाम की ये डॉल खरीदी। फिर जब उसके अंदर बैटरी लगाई गई तो उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कह रही है कि किल जेम्स, यानी कि जेम्स को मार डालो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई क्योंकि जेम्स और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का नाम था। पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इससे भी बुरी बात ये थी कि अब उसके बेटे ने भी इस बात को दोहराना शुरू कर दिया था और इसी बात के डर से उसे एल्मो डॉल को अपने बच्चे से छुपाना पड़ा और कंपनी से ये भी मांग करी कि इस डॉल को बदला जाए और देखा जाए कि आखिर इस डॉल के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों ने तो इसे हॉन्टेड टॉय का नाम दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में ये डॉल हॉन्टेड है? साल 2008 में इस माँ ने अपने बेटे के लिए एल्मो नाम की ये डॉल खरीदी। फिर जब उसके अंदर बैटरी लगाई गई तो उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कह रही है कि किल जेम्स, यानी कि जेम्स को मार डालो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई क्योंकि जेम्स और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का नाम था। पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की 4 सबसे खतरनाक और डरावनी डॉल्स, और लास्ट वाला तो पूरी दुनिया को ही खत्म करने वाला था मजाक से हटके। नंबर 4, ओकीको डॉल। जापान की इस गुड़िया की वजह से 13 फैमिली की यानी कि 72 लोगों की मौत हो चुकी है और इस गुड़िया के बाल आज भी बड़े होते हैं और हर महीने इसके बाल भी काटे जाते हैं। नंबर 3, मैंडी, और ये डॉल एक्सप्रेशन भी देती है, यानी कि इसको देख के पता चल जाएगा ये हैप्पी है या सैड। नंबर 2, एनाबेला डॉल, और इसके बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है ये कितनी खतरनाक डॉल है। लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप गधे नहीं हो, इंसान हो, तो लाइक सब्सक्राइब करो। अगर आप नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्या हो। नंबर 1, तातिया बिच्छू, और ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक गुड़िया है। दुनिया की 4 सबसे खतरनाक और डरावनी डॉल्स, और लास्ट वाला तो पूरी दुनिया को ही खत्म करने वाला था मजाक से हटके। नंबर 4, ओकीको डॉल। जापान की इस गुड़िया की वजह से 13 फैमिली की यानी कि 72 लोगों की मौत हो चुकी है और इस गुड़िया के बाल आज भी बड़े होते हैं और हर महीने इसके बाल भी काटे जाते हैं। नंबर 3, मैंडी, और ये डॉल एक्सप्रेशन भी देती है, यानी कि इसको देख के पता चल जाएगा ये हैप्पी है या सैड। नंबर 2, एनाबेला डॉल, और इसके बारे में तो पूरी दुनिया ही जानती है ये कितनी खतरनाक डॉल है। लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप गधे नहीं हो, इंसान हो, तो लाइक सब्सक्राइब करो। अगर आप नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्या हो। नंबर 1, तातिया बिच्छू, और ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक गुड़िया है। दुनिया की 4 सबसे खतरनाक और डरावनी डॉल्स, और लास्ट वाला तो पूरी दुनिया को ही खत्म करने वाला था मजाक से हटके। नंबर 4, ओकीको डॉल। जापान की इस गुड़िया की वजह से 13 फैमिली की यानी कि 72 लोगों की। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें मॉम, डैड और उनकी एक 10 साल की बेटी है और ये फोटो साल 1948 में खिंच गई थी। लेकिन इस फोटो के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि इस फोटो को लेने के कुछ ही मिनट बाद इस बच्ची की मौत हो गई थी और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके पिता ने उसकी ये फोटो जला दी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी पुरानी यादों के सहारे जिए। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद पिता को सेम वही फोटो उनके कमरे में मिली और कुछ दिनों बाद सेम वही फोटो उन्हें उनके बेटे के स्कूल बैग से मिली और ऐसा करते करते उन्हें घर के हर कोने में सेम वही फोटो कहीं ना कहीं पर मिलती रही। आखिरकार उन्होंने सारी फोटोज इकट्ठा किए और घर के बैकयार्ड में जला दिए और घर को बेचने के लिए छोड़कर कहीं दूर एक किराए के घर पे रहने लगे क्योंकि उनका मानना था कि ये सब उनकी बेटी की आत्मा कर रही थी। लेकिन एक दिन जब